हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेज पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7 की। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से क्या कहा हुआ है। तो देखो कहा हुआ है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। स्टूडेंट, उसने हमें एक पॉइंट दे दिया 0-1। मान लेते हैं ये पॉइंट है 0-1। फिर कहा हुआ है फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, और यहाँ से एक लाइन है वैसे पास आउट हो रहा है और क्या कर रहा है, इस लाइन को ज्वाइन कर रहा है, जिसका एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट हमें ये गिवन है। क्या गिवन है? 1 3 1 3 और -2 6। ठीक है, तो उसने ये कह दिया कि अगर मान लीजिए कि ये लाइन ए है और अगर ये बी है और अगर ये पी है और अगर ये ओ मान लेते हैं इसको, तो कह रहा है कि ओपी का डिस्टेंस बताओ। ठीक है ना भाई, हमें जो बताना है वो ओपी का डिस्टेंस बताना, ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है। तो हम कैसे बता सकते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से हम क्यों ना ए बी पॉइंट का यूज़ करके हम पी इस लाइन का इक्वेशन बना लेते हैं, और ये पॉइंट x1 y1 हमें गिवन है, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ भाई, एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, तो इसको कह देते हैं x1, इसको कह देते हैं y1, इसको कह देते हैं x2 और इसको कह देते हैं y2। तो यहाँ से 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है जी, तो y को रखिए एज इट इज़, y1 कितना है 3 इज इक्वल टू y2 है 6 माइनस y1 कितना है 3, x2 है -2 और x1 कितना है 1 इंटू x माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन -3 इंटू x माइनस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। इन सबको इधर लेकर के आओ, तो x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन बना लिया। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई -4, x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन बन गया और यहाँ से हमने पॉइंट निकाल दिया। अब दोनों के बीच में हम बड़े आराम से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू ए भी 1 है और b भी 1 है, तो 1 इंटू और x1 कितना है 0 प्लस 1 इंटू -1 प्लस, और c कितना है चेक करो यहाँ से, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर, नहीं a है 1 और b भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -1 -4 -5 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू +5 अपॉन अंडर रूट 2। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा हुआ है। कहता है कि द पॉइंट ए बी सी पॉइंट हमें गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ए टू बी सी एंड हैंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या करो, एक ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी। एक ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी, ए बी और ये सी। ए पॉइंट हमें गिवन है 2 3, बी पॉइंट है 4 -1 और सी पॉइंट है -1 2। अब उसने कहा हुआ है आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी।
तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बोल रहा है बनाने के लिए, तो ये लो जी। तो परपेंडिकुलर का लेंथ ए टू बी सी हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें बी सी का इक्वेशन मिलेगा। तो इसके लिए फिर से हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं और पहले बी सी का हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से 2 पॉइंट फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना है, -1, तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू वाई टू कितना है 2 माइनस वाई वन कितना है -1, तो +1, x2 है -1 और x1 है 4, तो -4 इंटू एक्स माइनस x1 है आपका 4। तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 3/-5 3/-5 इंटू एक्स माइनस 4। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -5y माइनस का 5 इज इक्वल टू 3 इंटू, नहीं 3 से साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x माइनस 12। इन सबको उधर लेकर के जाओ, 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये बना लिया हमने इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या आया, यहाँ से 3x प्लस 5y माइनस 7, ये इक्वेशन बना लिया और यहाँ से पॉइंट हमें ये गिवन है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो d इज इक्वल टू x1 कितना है 2 और a कितना है 3 प्लस x2 कितना है 3 इंटू 5, c कितना है माइनस का 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 6 प्लस 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 अंडर रूट 34। 21 में से 7 को माइनस करोगे तो 14 आएगा, तो 14 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 34। तो ये तो हमने स्टूडेंट यहाँ से d निकाल लिया, डिस्टेंस a यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस a टू b से निकाल लिया। अब उसने हमसे एरिया कहा हुआ है निकालने के लिए। अब एरिया हमें निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, देखिए अगर हमें एरिया निकालना है तो एक बात बताओ, AD का डिस्टेंस तो हमने मान लीजिए d है ना, तो स्टूडेंट एक मिनट, इसको d दूसरे पेन से लिख देता हूँ, इसको d कह देता हूँ, ये लो। तो स्टूडेंट यहाँ से AD का डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया, समझ में आई बात। लेकिन अगर BC का डिस्टेंस और निकल जाए तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये एक पॉइंट गिवन है 4-1, पॉइंट गिवन है 4-1 और सेकेंड पॉइंट है -1 और 2। तो इसमें अप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस बिटवीन, किसका निकालना है, BC का। तो इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है चेक करो, -1 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 है 2 का स्क्वायर माइनस और y1 कितना है -1 का स्क्वायर, और ये आ गया यहाँ से स्क्वायर, नहीं ये गलत हो गया भैया, ये रॉन्ग हो गया, इनटू y2 कितना है चेक करो 2 माइनस और y1 कितना है -1, तो ये 1 और ये होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो अंडर रूट 34 आएगा। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है चेक करो BC और हाइट हमने लिया हुआ है AD, तो 1/2 इंटू बेस कितना आया √34 और हाइट कितना है यानी कि डिस्टेंस 14/√34।
तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 7 पे। तो इसका आंसर कितना आ गया 7 स्क्वायर यूनिट। लो जी, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा हुआ है उसने। उसने कहा हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 4-1 टू द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। हमें गिवन है, दो लाइन का इक्वेशन गिवन है। तो देखो एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले दो लाइन बना लेते हैं, पहले इसको समझते हैं कि बोला हुआ क्या है। अगर ये लाइन मान लीजिए L1 है और मान लेते हैं कि ये लाइन आपका L2 गिवन है, तो L1 लाइन का इक्वेशन है 2x - 3y - 3y + 14 = 0। और L2 लाइन का इक्वेशन गिवन है 5x + 4y -7 = 0। स्टूडेंट यहाँ पे -3y है, तो इसको ठीक करते हैं, ये -3y है यहाँ पर, -3y, ठीक है। अच्छा, ये दो लाइन का इक्वेशन गिवन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम इसको मान लेते हैं। अच्छा, फिर कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। हमें लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर जो निकालना है वो इस पॉइंट से निकालना है टू द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन। और ये लाइन जो है वो कहाँ से ज्वाइंट हो रहा है, ओरिजिन से ज्वाइन हो रहा है, तो ओरिजिन को ये मान लेते हैं 0 0, ठीक है। और इस लाइन पे ओरिजिन को O कह देता हूँ और इसको कह देता हूँ P, और इस लाइन पे OP लाइन पे एक पॉइंट है 4-7। तो भाई ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, OP लाइन का इक्वेशन भी तो पहले निकालना पड़ेगा ना। OP लाइन का जब तक आप इक्वेशन नहीं निकालोगे, जब तक आप डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे। और OP लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए हमें पॉइंट P चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो 5x + 4y है, तो पहले वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सेकंड वाले को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से। या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो इसको 3 से कर देता हूँ, इसको 4 से कर देता हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15x + 12y और -21 है, तो = 21। और सेकेंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो 8x - 12y और 14 4 जा होता है 56, तो यह आ जाएगा -56। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 23x इसमें से इसको माइनस करो तो आ जाएगा 35 नेगेटिव का। तो यहाँ से आ जाएगा x -35/23। अब क्या करो, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, तो 5 × -35/23 + 4y = 7। तो 4y = 7 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 175/23। तो 4y = इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21, और 7 2 जा 14 और 1 16 प्लस 175/23। तो 4y = इसको ऐड करोगे आ जाएगा 6 और 3 और 2 और 3 डिवाइडेड बाई 23। ये 4 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16। तो y = कितना आ गया 84/23, ठीक है। अब देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ से
पॉइंट हमने निकाला क्या, x कितना निकाला चेक करो, -35/23, -35/23 और ये आया 84/23। ठीक है, अब ये ओरिजिन से था तो हम क्या करते हैं, OP का इक्वेशन बना लेते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। भाई OP का इक्वेशन बनाते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1, सॉरी x माइनस x1, x माइनस x1। तो y माइनस y1 जीरो है इज इक्वल टू y2 कितना है चेक करो, x1 y1 और इसको कह देते हैं x2 और y2। तो 84/23 माइनस, और y1 कितना है चेक करो 0 अपॉन x2 कितना है माइनस का 35/23 माइनस x1 कितना है 0 इंटू x माइनस 0। तो y इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 84 अपॉन माइनस का 35 इंटू x। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा और 7 5 जा, तो इसको जब उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू 12x। तो 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, हमें डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना है। ये पॉइंट किससे पास हो रहा था, 4 - 7 से, और लाइन का इक्वेशन यहाँ पे ये है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो। x1 कितना है चेक करो, 4 है, x1 कितना है 4 इंटू ये कितना है 12 प्लस x2 कितना है माइनस का 7 और a कितना है 5 और c कितना है 0 डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 4 12 जा 48 माइनस 7 5 जा 35 अपॉन, इसको ऐड करोगे 69 आएगा 169 और ये रूट इज इक्वल टू 13/13, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये कट गया तो इसका आंसर कितना आ गया 1। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा हुआ है उसने। देखो कहता है कि अ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल इज एट द ओरिजिन। भाई एक रेक्टेंगल गिवन है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ। एक रेक्टेंगल गिवन है और इसका वर्टेक्स हमें कहाँ गिवन है, ओरिजिन पे। तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है ना, और इसका वर्टेक्स जो है, एक वर्टेक्स हमें ओरिजिन पे गिवन है। अच्छा जी, फिर कहता है एंड द टू साइड लाई अलोंग द लाइन 5x माइनस 12y, 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अगर हम देखो, ये A है और ये B है और ये C है और ये O है ही, तो एक बात बताओ, एक हमने लाइन यहाँ पे जूम करा एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमने यहाँ पे जूम नहीं करना, ना हमें OC पे जूम करना है, हमें एक इक्वेशन लेना है 12x प्लस 5y, 12x प्लस 5y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब कहोगे सर आपने इधर लिया और इधर लिया, इधर इधर क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये देखो क्या है, ओरिजिन का लाइन ऐसे है और एक ये लाइन ऐसे है, तो अगर मैंने इन दोनों साइड पे इक्वेशन को कंसीडर कर लिया और अगर मैंने 0 0 पुट कर दिया तब तो 0 0 बन जाएगा। तो इसीलिए एक लाइन यहाँ लेना है और एक लाइन का इक्वेशन हमें यहाँ लेना है, ठीक है। और ये जबकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समझ में आई बात? क्योंकि रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ से रेक्टेंगल का एरिया बताना है, तो हम लेंथ OA निकाल लेंगे
और लेंथ हम यहाँ से OC निकाल लेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। तो OA निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। इस लाइन का इक्वेशन गिवन है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा ये वाला। तो OA का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। A कितना है 5 और ओरिजिन है 0 प्लस, और B कितना है -12 इंटू 0, और C कितना है प्लस का 26 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 26 अपॉन 169 और ये रूट इज इक्वल टू 26 अपॉन 13 इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब डिस्टेंस निकालो किसका, OC का। OC का डिस्टेंस निकालोगे तो ओरिजिन से निकालना है, तो ये तो 0 और 0 हो जाएगा, और C हमने कितना लिया हुआ है यहाँ पे माइनस का 39 डिवाइडेड बाई A कितना है 12 का स्क्वायर 144 और 25 5 का स्क्वायर। तो माइनस का 39 अपॉन 169 का रूट इज इक्वल टू 39 अपॉन 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप, हमें -1 गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है 5 यूनिट्स। तो एक बात बताओ, हमें स्लोप गिवन है -1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम द ओरिजिन 5 यूनिट्स। तो यहाँ से इसके अलावा हमें और कोई डाटा गिवन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, हमें यहाँ से A और B निकालना पड़ेगा। तो A और B निकालने के लिए हम यहाँ से जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का यहाँ पर हम हेल्प लेंगे। तो देखो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, और एक स्लोप हमें -1 गिवन है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से स्लोप के फॉर्मेट में इसको लिखूँ BY इज इक्वल टू -C माइनस AX, तो यहाँ से y इज इक्वल टू -C अपॉन B माइनस A अपॉन B इंटू एक्स, है कि नहीं। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा भाई, एक स्लोप तो आ जाएगा माइनस का A अपॉन B, और एक स्लोप उसने 1 हमें गिवन है, सॉरी स्लोप हमें कितना गिवन है -1, तो ये -1 अपॉन -A अपॉन B, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो A इज इक्वल टू यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, B निकाल दिया। अब देखो, अब अगर हम यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला की बात करें, A इंटू ऑरिजिन से बोला है तो 0, B इंटू 0 प्लस, और C तो C ही रहेगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 5 यूनिट्स गिवन है। C अपॉन अंडर रूट चेक करो, A स्क्वायर लिख रहा हूँ एज इट इज़, और A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर गिवन है, तो B स्क्वायर की जगह पर भी मैं A स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू C अपॉन 2A स्क्वायर और ये रूट, तो 5 इज इक्वल टू C अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू A। तो यहाँ से जब रूट को हटाओगे, सॉरी मॉडुलस को हटाओगे, तो प्लस में लिखा जाएगा C अपॉन अंडर रूट 2 इंटू A। तो यहाँ से स्टूडेंट दो केस बनेगा, फर्स्ट केस बनेगा 5 के साथ, है ना। तो 5 इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट 2A, तो 5 रूट 2A इज इक्वल टू C, ठीक है। और -5 इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट 2A, तो -5 रूट 2 इंटू A इज इक्वल टू C, ठीक है। तो दो केस बना लिया हमने, अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं।
ए एक्स प्लस बी वाई, और सी हमने देखो पहले केस में क्या निकाला, 5√2 इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से ए एक्स प्लस, और चेक करो अभी अभी हमने निकाला है कि a इज़ इक्वल टू बी, तो b की जगह पे a पुट कर सकता हूँ, प्लस 5√2 इंटू ए इज़ इक्वल टू 0। a ले लो कॉमन, a ले लीजिए कॉमन, तो x प्लस वाई प्लस 5√2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये एज उधर जाके 0 बन जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का ही फ़र्क है, यहाँ पे माइनस पुट कर दोगे, फिर यहाँ पे b की जगह फिर से a पुट कर दोगे, a कॉमन आ जाएगा, तो सेम सिचुएशन बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।